नमस्कार। एम्स न्यू दिल्ली के प्रोफेसर ऑफ न्यूरोसर्जरी डॉक्टर दीपक अग्रवाल से आज हम जानेंगे कि भूलने की बीमारी क्या होती है। तो सर आप बताइए कि भूलने की बीमारी आखिर होती क्या है? भूलने की बीमारी या मेमोरी डिस्टर्बेंस जो है सबसे कॉमन मैं कहूँगा प्रॉब्लम है जो लोगों के पास होती है। और इसमें आपकी कंप्लेन ये होती है कि मैं भूलता बहुत ज़्यादा हूँ या भूलती बहुत ज़्यादा हूँ और चीज़ें याद नहीं रहती। मेमोरी लॉस का कारण क्या बनता है सर? मेमोरी लॉस के कई कारण हैं। सबसे कॉमन जो होता है बुजुर्ग अवस्था में जैसे स्नाइल डिमेंशिया होता है, उसके बाद बीमारियां होती हैं जैसे कि अल्जाइमर्स डिजीज हो जाती है लोगों को, और यंगर लोगों में इन्फेक्शन की वजह से, चोट की वजह से, या बहुत रेयरली कभी ट्यूमर हो उस वजह से भी हो सकता है। लेकिन सबसे कॉमन कारण है एंग्जाइटी डिसऑर्डर। जब आप चिंताजन में ज़्यादा हो तो मेमोरी डिस्टर्बेंस होते हैं, जब आप डिप्रेस्ड हो तो मेमोरी डिस्टर्बेंस होते हैं। और ये मेमोरी लॉस होने के मुख्य लक्षण क्या हैं? मेमोरी लॉस का ऑब्वियसली सबसे मुख्य लक्षण है कि आप चीज़ें भूलने लग जाते हो, आपको याद नहीं रहता। जैसे आपने दवा खाई और 10 मिनट बाद आपको ये कन्फ्यूजन हो जाता है कि मैंने सच में खाई कि नहीं खाई। और कई बार लोगों के नाम लेने में आपको याद नहीं आता कौन सा उसका व्यक्ति का नाम था, या कहीं आप जा रहे हैं आप भूल जाते हैं आप कहाँ जा रहे हैं, या कोई कार्य करने वाले थे वो भूल जाते हैं। ये सारे कॉमन लक्षण। मेमोरी डिस्टर्बेंस की शुरुआती चेतावनी संकेत हमें कैसे पता लगेगा? सबसे शुरू में आपको छोटी छोटी चीज़ें भूलने लगेंगी, जैसे कि आपको कहीं जाना था और आप भूल गए और आपको बाद में याद आया। और ये अगर रेगुलरली हो रहा है तो चिंता न रखें। मेमोरी लॉस के टेस्ट कब करें और कैसे करें सर? मेमोरी लॉस का कोई स्पेसिफिक टेस्ट नहीं होता। सबसे पहले आपको एक डॉक्टर असेस करता है, न्यूरोलॉजिस्ट हो या न्यूरोसर्जन हो या न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट हो, और वो कई सारी पेन एंड पेपर टेस्ट कराते हैं जिसमें आपकी मेमोरी टेस्ट होती है। जैसे कि आपने 10 नंबर दिए गए, उनमें फिर आपको बताया गया कि कुछ देर बाद की उन नंबरों का गिनती करो, या आपसे कुछ फिजिकल एग्जामिनेशन होता है जिसमें देखा जाता है कि कोई और मानसिक बीमारी तो नहीं है जिस वजह से ये मेमोरी डिस्टर्बेंस हो रहा है। मेमोरी लॉस के बारे में चिंता कब करनी चाहिए हमें? मेमोरी लॉस की चिंता मेरे हिसाब से तभी करनी चाहिए जब आपके आसपास जो घर वाले हैं वो शिकायत लेके आए कि आपको चीज़ें ज़्यादा भूलने लगी हैं, आपको याद नहीं रहती। अगर सिर्फ आप ही को चिंता है, बाकी किसी को नहीं लगता है कि आप भूल रहे हैं, तो मेरे हिसाब से कोई बड़ी चिंताजनक बात नहीं है। और ये कई बार बहुत कॉमन होता है, हर कोई व्यक्ति चीज़ें भूलता है। और लेकिन जब इतना ज़्यादा हो जाए कि आसपास लोगों को पता लगने लग जाए तब जरूर चिंता करें। मेमोरी लॉस के लिए हमें किस प्रकार के डॉक्टर को दिखाना चाहिए? मेमोरी लॉस या याददाश्त की प्रॉब्लम के लिए आपको डॉक्टर असेस करता है, न्यूरोलॉजिस्ट हो या न्यूरोसर्जन हो या न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट हो। और वो ब्रेन में कुछ आता है या ऐसा कुछ लगता है कि दिमाग के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो न्यूरोसर्जन भी देखेंगे उसका ट्रीटमेंट करने के लिए। इसके लिए सबसे अच्छी दवा कौन सी होती है सर? मेमोरी लॉस के लिए ऐसी कोई स्पेसिफिक दवा नहीं है। सबसे अच्छी दवा मेरे हिसाब से मेंटल एक्सरसाइज है। और अगर आप मेंटल एक्सरसाइज रेगुलरली करते हैं, जैसे कि क्रॉसवर्ड पजल हो गए, सुडोको हो गया, या इंटेलेक्चुअल डिस्कशन, तो मेमोरी लॉस होने की संभावना कम हो जाती है और आपका माइंड काफ़ी एक्टिव है। मेमोरी लॉस की समस्या ठीक हो सकती है? मेमोरी लॉस की समस्या ठीक भी हो सकती है अगर उसका कारण हम ढूंढ के उसका उपचार कर लें। जैसे कि अगर कोई इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन का हम ट्रीटमेंट कर लें, अगर कोई ट्यूमर है, ट्यूमर निकाल दें, तो मेमोरी लॉस भी ठीक हो जाता है। लेकिन अगर बुजुर्ग व्यक्तियों में जो स्नाइल डिमेंशिया होता है या अल्जाइमर्स डिजीज होता है, इनका कोई इलाज नहीं होता। फिर भी इन बीमारियों को प्रोग्रेस करने से रोका जा सकता है और उसके लिए कई दवाइयाँ हैं जिनका इनका प्रोग्रेशन कम कर देती है। और जैसे कि मैंने पहले बताया, मेंटल एक्सरसाइज और इंटेलेक्चुअल डिस्कशन अगर आप खूब करेंगे तो मेमोरी लॉस होने के चांसेस कम। एक चीज़ मैं बताना भूल गया था कि कई बार विटामिन डेफिशिएंसी से भी मेमोरी लॉसेस होते हैं, और ये बहुत आसान है पता लगाना ब्लड टेस्ट से। और अगर ब्लड टेस्ट में आता है कि आपके विटामिन की डेफिशिएंसी है तो इनको पूरा करने से आपके डिमेंशिया या मेमोरी लॉस भी ठीक हो सकता है।